Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रणदीप सुरजेवाला एक मेकअप करके टीवी चैनल के सामने बैठता है और वो इसी प्रकार की बनावटी बातें करता है। ऐसी बातें करते हैं और उनकी जिस प्रकार की हैसियत कांग्रेस पार्टी में वो सारा देश जानता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी सरकार की 11 साल की उपलब्धि को लेकर लगातार संगठनों की बैठक हो रही है। अध्यक्ष जी, किस तरह की रणनीति भाजपा बना रही है, जिस तरह संगठनों की लगातार 11 साल की उपलब्धि को लेकर बैठकों का दौर जारी है? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 2014 से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जो एक गठबंधन की सरकार और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ सभी के लिए समान विकास के काम करना। और हरियाणा, आज आप जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, आप पूरे भारत में जब घूम के देखेंगे तो जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का शासन है, जिन प्रांतों में शासन है, वहाँ भी आपको अच्छी सड़कें बनती हुई दिखाई देंगी, अच्छी सड़कें बनी हुई भी दिखाई देंगी। और वो सब स्वीकार करेंगे, देश की जनता स्वीकार करेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सड़कें बनाई तो पूरे देश में बनाई। अगर आप कहीं रेल में यात्रा करेंगे तो पूरे देश में देखेंगे। और अभी 2 दिन पहले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे का पुल, सबसे जो एफएल टावर है विश्व का सबसे बड़ा, उससे भी 35 मीटर की ऊंचाई पर रेलवे का पुल बना है और उसमें वंदे भारत ट्रेन का आवागमन शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम किया है, जो कांग्रेस पार्टी कभी सोच भी नहीं पाई। जिस काम को उन्होंने काम करने का सोचा होगा। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी ने जनसभा में कहा कि ये सपना कांग्रेस ने भी लिया था, लेकिन इसको पूरा करने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 24 घंटे बिजली की व्यवस्था पूरे देश में हो, इस बात की सोच रखी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी। और एक निश्चित किया कि 2025 तक दूर दराज के पहाड़ी एरिया में भी, आदिवासी एरिया में भी, जहां बिजली की लाइन नहीं है, चाहे हम सोलर ऊर्जा के द्वारा बिजली दें, सब जगह बिजली देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब गांव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोलने की व्यवस्था की। सभी जिलों के अंदर अच्छे हॉस्पिटल, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति का इलाज अपने ही ज़िले में हो जाए, अच्छा हो जाए, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम किया। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो 6 एम्स थे, आज उन एम्स की संख्या को बढ़ाते हुए 23 करने का काम किया है। 11 वर्षों के शासन में आज 17 एम्स चालू हैं, 6 पे काम चालू है। आने वाले समय में 23 एम्स देश में हो जाएंगे। प्रत्येक प्रांत में 1 एम्स बने, इस प्रकार की सोच के सरकार आगे बढ़ी है। देश के अंदर रिसर्च सेंटर अच्छे हों। हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए नई सोच के साथ नए नए रिसर्च करके आधुनिक भारत के निर्माण में अपना योगदान दिया है। और उसका अगर श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आप अगर देखेंगे सेना 2014 से पहले किस प्रकार से हमारी सेना के पास हथियार थे, किस प्रकार की सुविधाएं थी, जूते तक सेना के पास इस प्रकार के नहीं थे कि जो 0 टेम्परेचर पर दूर दराज के ऐसे बहुत ही खतरनाक स्थानों पर देश की सुरक्षा का पहरा दे सके। सभी सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक भी उपलब्ध नहीं थी। आज भारत की सेना के पास, प्रत्येक जवान के पास बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम किया है। अगर आप अलग अलग फील्ड में डॉक्टरों की संख्या की बात करेंगे तो 2014 से पहले जो डॉक्टरों की संख्या अपने देश में थी उसको डबल करने का काम किया है। हर जगह देश के 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। आज देश का
कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी देश में जाएगा तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, और सब ये मानते हैं कि एक शक्तिशाली देश भारत बना है। ये जो बहुत सारी ऐसी एक एक चीज़ की अगर मैं चर्चा करूँगा तो कई दिन लग जाएंगे। इतनी बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो समय में देश में जो तरक्की हुई है, जो विकास के काम हुए हैं, देश के गौरव को बढ़ाने का काम हुआ है, देश के मान सम्मान जो बढ़ा है, आज दुनिया के शक्तिशाली देशों में भारत शामिल हुआ है। और आज आर्थिक दृष्टि से अगर मैं चर्चा करूं तो आज चौथे नंबर का आर्थिक दृष्टि से देश भारत बना है। और जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ ली, उस समय यही भारत की स्थिति आर्थिक दृष्टि से 11वें स्थान पर थी। 11वें से आज 11 वर्षों में चौथे स्थान पर आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हुआ है और बदलते हुए भारत ने पूरी दुनिया को देखा है। पूरी दुनिया आज भारत को देखती है कि किस प्रकार से इतना बड़ा बदलाव जो आया है, ये बहुत बड़ी सोच के साथ, बहुत अच्छे से। और सबसे बड़ी जो बात हुई है, 2014 के बाद कभी भी किसी मीडिया में, किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में आपको ये छपने को नहीं मिला कि देश में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। आरोप कांग्रेस ज़रूर लगाती है, कांग्रेस वाले नेता आरोप लगाएंगे, लेकिन वो झूठा आरोप लगाएंगे, और झूठा आरोप लगाने में कांग्रेस पार्टी के माहिर हैं। और आज उसी प्रकार का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आने वाले चुनाव में भी आपको देखेंगे कांग्रेस से घटती हुई नज़र आएगी और भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई नज़र आएगी। आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कि 2014 में जब भाजपा सरकार आई, उसने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो बात कही है, और हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया संकल्प से सिद्धि। जो संकल्प पत्र में हमने बातें कही हैं उनको पूरा करना ये हमारा दायित्व है, और हम उसको कर रहे हैं। हमने उसको पूरा किया है। एक एक अपने संकल्प पत्र को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो वो उन मुद्दों को बताने का काम करे कि इस चीज़ का वायदा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था और ये पूरा नहीं हुआ। ऐसे एक गोलमोल झूठ बोलना कि वायदे पूरे नहीं किए, वायदे पूरे नहीं किए, ये कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का झूठा ढोल पीटना बंद करे। अध्यक्ष जी, आज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान दिया है कि चुनाव आयोग सरकार का पिट्ठू बन गया है। ये रणदीप सुरजेवाला एक मेकअप करके टीवी चैनल के सामने बैठता है और वो इसी प्रकार की बनावटी बातें करता है। जिस प्रकार का बनावटी चेहरा बनाकर टीवी की स्क्रीन पर बैठता है, इसी प्रकार से उनके मुख से भी बनावटी बातें निकलती हैं, और जिनका ना सिर होता ना पैर होता है, ऐसी बातें करते हैं। और उनकी जिस प्रकार की हैसियत कांग्रेस पार्टी में, वो सारा देश जानता है। सपा नेता अखिलेश यादव हैं, उन्होंने आज कहा कि 2027 में यूपी में सपा की सरकार बनेगी। बीजेपी से जो यूपी की जनता है वो परेशान हो चुकी है। उनको जानता ही नहीं कौन किस खेत की मूड़ी है वो, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं उनका कोई वजूद बचा नहीं है। क्यों अपने टीवी चैनल के माध्यम से उनका प्रचार करने का प्रयास? राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे थे, हरियाणा के नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की थी। इस दौरे को किस तरह देखते हो आप? वो जो चर्चा करी है वो आपके सभी चैनलों ने दिखाने का काम किया है। और जिस प्रकार की चर्चा की है, उनको सबसे पहले तो अपनी बात जब उन्होंने कही है, जो काम 12 वर्षों से कांग्रेस नहीं कर पाई और उन्होंने एकदम से दे दिया 25 दिन में इस काम को पूरा करें, उनके उस ऑर्डर से ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने बड़ी सहजता से इस काम को लिया है। और उनको पता नहीं है कांग्रेस में किस प्रकार की गुटबाजी है, कितने गुट हैं उनको पता भी नहीं है। और 30 तारीख आने वाली है, बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या लगता है कि कांग्रेस अपना संगठन तय कर पाएगी? कांग्रेस के पास तो बहुत मजबूत संगठन है, आज भी मजबूत संगठन है। वो अपने संगठन को ही संगठन नहीं है कि परिभाषा दे रहे हैं, ये उनका अपने आप ही अपनी बात को कह रहे हैं, हमें कहने की जरूरत क्या है। जैसा संगठन उनका पहले था उतना ही वैसा ही संगठन आगे बनेगा। तो ये हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली थे। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास संगठन है पर वो अपने आप संगठन को नहीं मान रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।